उस दिन का इंतज़ार है और हम समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बेनामी संपत्तियों के खिलाफ आंदोलन के लिए उनको तिथि तय करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आगामी 8 दिसंबर को किसानों के मुद्दे को लेकर भारत बंद बुलाया गया है और एक बार फिर पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव उतरेंगे और 8 दिसंबर को आवाज़ बुलंद करेंगे किसानों के हक में। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी हैं। कल प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया, इसके बावजूद वो गांधी मैदान गए, प्रोटेस्ट किया। आगे जो है उनकी रणनीति बहुत व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करने की है। लोकतंत्र में जो नियम कानून विधि व्यवस्था के साथ अहिंसक प्रदर्शन करने का जो अधिकार है वह हर व्यक्ति को प्राप्त है और करना चाहिए, लोग करते भी हैं। लेकिन अगर यदि आरजेडी अगर किसी आंदोलन का ऐलान करता है तो जो पूर्व में सड़कों पर, चौक चौराहों पर जो दिखाई दिया है और जो भय सामने आया है, जाहिर सी बात है आरजेडी को किसी इशू और किसी मुद्दे पर आंदोलन से जो भय का माहौल और मैसेज जो आता है उससे जनता खूब बढ़िया से वाकिफ़ है। लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति अराजकता फैलाने का प्रयास करे या कोई बाधा डालने की कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है सरकार तो अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन रखना है। पूर्व में जितने उनके आंदोलन हुए हैं, तोड़ फोड़ मार धाड़, यही सब आया है ना। तो जो इस तरह का धरना प्रदर्शन का हमारे देश के राष्ट्रपिता जो हमारे बापू हैं, अहिंसक आंदोलनों के लिए हमारा देश जाना जाता है और जनता भी स्वागत करती है। लेकिन आरजेडी का अहिंसा से दूर दूर तक कोई वास्ता रहा है। इसलिए हिंसक गतिविधि अगर यदि कोई अपनाने का प्रयास करेगा तो कानून अपना काम बहुत ढंग से करेगा। आज तेजस्वी यादव एक ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो, हम तो किसानों के लिए, हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। एक आंदोलन उनको और करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अगर वो इतने ही हिम्मतवर हैं तो बेनामी संपत्तियों के खिलाफ उनको हुल्ला बोल करना चाहिए और बेनामी संपत्तियां जिस किसी व्यक्ति के पास हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये आंदोलन कब करेंगे उसकी तिथि का इंतज़ार हमको भी है। क्या ये नहीं कर सकते हैं क्या तेजस्वी यादव? करके दिखावें, हम माला पहनवा देंगे उनको। इससे बढ़िया क्या होगा? यही तो मुद्दा था महागठबंधन टूटने का। बेनामी संपत्ति ही तो असली इशू था। तो इसके खिलाफ किस दिन वो हुल्ला बोल करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, उस दिन का इंतज़ार है और हम समझते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को बेनामी संपत्तियों के खिलाफ आंदोलन के लिए उनको तिथि तय करनी चाहिए। चलिए, गुलाम रसूल बलियाबी जिनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव को बेनामी संपत्ति के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंकना चाहिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।